गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता वरदान के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जीवन में कर्मठ बने रहने और स्वतंत्रतापूर्वक हर परिस्थिति में डटकर निरंतर संघर्ष करते रहने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि विपत्तियां मनुष्य के बल, बुद्धि, साहस और कार्यकुशलता की कसौटी है। कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना भी की है। प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हूँ, यही वरदान दे। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं विपत्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना लेकर आपके द्वार पर नहीं आया हूँ। मुझे केवल विपत्तियों से भयभीत नहीं होने देने का वरदान दीजिए। कवि कहता है, हे प्रभु, विपत्तियों से रक्षा करो। हे प्रभु, आप विपत्तियों से मेरी रक्षा करें। यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। मैं आपके द्वार पे केवल इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मुझे विपत्तियों से हमारी रक्षा करें, बल्कि इसलिए आपके द्वार पर आया हूँ कि आप विपत्तियों से मैं कभी भी भयभीत ना हूँ, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि दूसरे पैरे में कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने दुखी मन को सांत्वना देने की भीख भी नहीं मांग रहा हूँ। दुखों पर विजय पाने का आशीर्वाद मिले, मेरी बस यही प्रार्थना है। यदि आपकी सहायता मुझे प्राप्त न हो सके तो भी यह वरदान दीजिए कि मैं दीनता स्वीकार कर लाचार और बेबस ना बनूं। कहता है कवि, यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ, मेरा भार हल्का कर दे। कवि कहता है कि मैं दीनता स्वीकार कर लाचार और बेबस कभी ना बनूं। हे प्रभु, मैं किसी की दीनता स्वीकार करके दीन भावना के साथ कभी भी अपने को लाचार और बेबस ना बनाऊं। अब तक संसार के अशुभ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं। संसार में जो भी अशुभ कर्म हैं या लोगों के बीच छल कपट है, बुराई है, वही आज तक मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर्मन इन कष्टों के प्रभाव से क्षीण नहीं हुआ है। हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए। यह प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर नहीं आया। मैं आपसे केवल संकट रूपी इस सागर अर्थात संसार में तैरते रहने वाली संकटों को दूर करने की
आपसे शक्ति मांगता हूँ। कवि कहता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए। यह प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपसे केवल संकट रूपी इस सागर अर्थात संसार में तैरते रहने यानी संकटों को दूर करने की आपसे शक्ति मांगता हूँ। यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं संकित न हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। कवि कहता है, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं संकित न हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इस संसार या भवसागर से पार उतारने की कृपा करें, ऐसी मैं आपसे शक्ति मांगता हूँ। सुख के समय नतमस्तक होकर आपके दर्शन कर सकूं, किंतु दुख के दिनों में, रातों के समय जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, जब मैं कष्ट में होऊंगा, जब मैं दुख में होऊंगा और ये सारी दुनिया मुझे उपहास के भाव से देखेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, तब मैं कभी भी शंकाग्रस्त ना हूँ। मैं अपने पथ से कभी भी विचलित ना हूँ। आपसे यही वरदान पाना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी बार बार आपसे विनती है कि आप मुझे ऐसा वरदान देने की कृपा करें। बच्चों, हमने ये पाठ के जो आपकी जो कविता थी उसका सारांश, उसका अर्थ आपको बताया, और इस पाठ का उद्देश्य यह है कि ईश्वर से याचना नहीं, बल्कि संकटों को दूर करने की सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हमें कभी भी ईश्वर से याचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे ऊपर जो भी संकट आते हैं उन्हें दूर करने की सामर्थ्य, शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करें, ऐसी हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार आपका यह पाठ पूर्ण हुआ। आप लोग पाठ के शब्दार्थ पढ़ने और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।